फ्यू जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस टाइम बीएड फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वालों का पेपर आने वाला है। जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है सिर्फ 8 चीज़ों का ध्यान रखें, उनका 80% से नीचे नहीं आएगा। सबसे पहले आप लोग पेपर को लिखते समय दोनों साइड, एक साइड तो लाइन रहती है और एक साइड लाइन खींच लें ब्लैक स्केच से, और ब्लैक स्केच ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि क्वेश्चन के जो फिलोसफर, जैसे किसी अगर मान लो आपने चाइल्डहुड का पेपर लिखा, चाइल्डहुड में अगर सबसे पहले आपने एक वैज्ञानिक का नाम डाला, क्रो एंड क्रो। अगर आपको इनकी परिभाषा नहीं आ रही है तो सिर्फ आप ऐसे इनका नाम याद कर लीजिए और उसमें खाली इतना लीजिए, उत्तरोत्तर सामंजस्य में प्रक्रिया ही बुद्धि कहलाती है, इतना आप लिख देंगे। ये आपका, और आप ये ध्यान रखिएगा कि जब आप बीएड का पेपर लिखें तो एक लॉन्ग आंसर अगर आता है तो उसमें कम से कम 4 या 5 फिलासफर का नाम लिखें, और कोई भी हेडिंग डालते हैं तो आप ब्लैक स्केच से डालें, और इसके नीचे मतलब ब्लैक कलर का आउटलाइन भी कर दें। उसके बाद दूसरा बात ये ध्यान रखिएगा कि कॉपी का लॉन्ग आंसर लिख रहे हैं तो कम से कम 6 या 7 पेज का लिखिएगा। शॉर्ट आंसर 50 नंबर मतलब 50 वर्ड का होता है तो उसको आप 1 पेज में लिखिएगा, और एक जो लघु उत्तरीय होता है, जो अति लघु उत्तरीय होता है, उसमें आपको 200 नंबर का आता है तो उसको आपको 2 पेज में लिखना पड़ेगा। लेकिन आप ज़्यादातर ये ध्यान रखिएगा कि फिलोसफर का नाम ज़रूर डालें और ये ब्लैक स्केच ज़रूर लेके जाएं। जैसे क्वेश्चन ख़त्म हो तो आप अगर अच्छी राइटिंग में लिखते हैं और थोड़ा सा फिलअप में ध्यान देते हैं तो आप मतलब नंबर अच्छा गेन कर सकते हैं। आप लेकिन लॉन्ग आंसर को आप जितना बड़ा कर पाएँ उतना बड़ा करें, और आप ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 मनोवैज्ञानिक के नाम याद कर लीजिए, जैसे क्रो एंड क्रो हुए और वुडवर्थ हुए, वुडवर्थ का याद कर लीजिए, ये लोग मेन हैं। और इसमें हुआ टर्मन का याद कर लीजिए, टर्मन का। और जब आप परीक्षा में बैठें तो टाइम मैनेजमेंट का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि टाइम मैनेज करना पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप अगर ब्लैक स्केच से डालते हैं तो आपके नंबर अच्छे आएंगे, क्योंकि वो देखने में अच्छा लगता है। आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करके बताएं।